students, today we are going to discuss when and how to use the comparative degree of adjective. आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है और कंपैरेटिव डिग्री की जब हम बात करते हैं देन व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री. सो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मीन्स एडजेक्टिव इज व्हाट? एडजेक्टिव इज दैट adds something to the noun or pronoun, and comparative means to make comparison, and comparison means between the two. किन्हीं दो चीज़ों के बीच में, between the two person, between the two things, between the two qualities, between the two subjects. तो जब हम उन दोनों के बीच में कुछ less or more, good और better कंपेयर करते हैं तो हम उसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री. तो आप लोगों को ये यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप इसे जानें. अब द क्वेश्चन इज कि व्हेन टू यूज इस. तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि हम इसे कब यूज करते हैं. इसको हम यूज करते हैं फॉर द कंपैरिजन बिटवीन द टू. किन्हीं दो चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं. बट हाउ टू यूज, दिस इज द क्वेश्चन. एंड ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर एग्जामिनेशन पर्पज. तो यहाँ पर हम उसी पर्पज से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और हमारे उन पॉइंट्स को हम यहाँ समझेंगे थ्रू एग्जाम्पल्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके लिए कुछ क्लूज दिए हुए हैं एंड कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं. तो आप उनके थ्रू यहाँ पर मुझे बताओगे कि क्या डिग्रीज होनी चाहिए. तो फर्स्ट इज शी इज ब्लैंक देन हर फ्रेंड एंड क्लू है स्मार्ट. अब यहाँ पर देखिए, शी एक सब्जेक्ट है आपके पास, हर फ्रेंड एक दूसरा सब्जेक्ट है, और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है THAN देन. तो शी इज देन हर फ्रेंड एंड स्मार्टर इज द वर्ड. वेरी गुड. यहाँ पर जो वर्ड हम यूज करेंगे दैट इज स्मार्टर. तो एक चीज यहाँ पर हमारी क्लियर हो गई कि कंपैरिजन हम किन्हीं दो चीजों के बीच में करेंगे और उन दोनों चीजों के बीच का जो कंपैरिजन होगा उसको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक की वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज THAN then. Okay, let's come to the next one. Of the two novels, this is the dash. क्लू है गुड. गुड की कौन सी फॉर्म आएगी? तो फिर से यहाँ पर क्लियर है कि हम बात कर रहे हैं ऑफ द टू नॉवेल्स. तो कंपैरिजन बिटवीन द टू. सो यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे. कौन सी? यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करेंगे गुड की. कंपैरेटिव डिग्री इज व्हाट? वेरी नाइस. गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर. तो ऑफ द टू नॉवेल्स दिस इज द बेटर. अब एक चीज आप देखिए, between the two sentences what is there any difference between the two? तो यहाँ पर हमने THAN then यूज किया है. इस सेंटेंस में हमने then नहीं यूज किया है. बट कंपैरिजन दो ही के बीच में है एंड द सेंस इज कि इन दोनों नॉवेल्स में ये वाला अच्छा है. तो यहाँ पर जब हमारा एक्सप्रेशन फॉलो होता है ऑफ द टू then you use comparative degree with definite article THE the. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. शेक्सपियर इज डैश than any other dramatist. शेक्सपियर इज डैश than any other dramatist. एक्सप्रेशन है any other और साथ में लगा हुआ है than. सो इट्स वेरी क्लियर. क्लू है आपका ग्रेट. तो ग्रेट की कौन सी फॉर्म होगी? गुड. ग्रेट की फॉर्म होगी ग्रेटर. सेंटेंस हमारा होगा शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट. एंड यहाँ पर हमने इस सेंटेंस की तरह आर्टिकल नहीं यूज किया है. देन कम टू द नेक्स्ट. द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज, एंड योर क्लू इज डेंस. DENSE. The population of Mumbai is, then भी नहीं लगा है और लखनऊ लिखा है और बीच में सारा ब्लैंक लिखा हुआ है.
तो पॉपुलेशन जो लखनऊ मुंबई की पॉपुलेशन है वो डेंस है लखनऊ की कंपैरिजन में। तो यहाँ पर डेंस की कौन सी फॉर्म होगी, कंपैरेटिव फॉर्म होगी, क्योंकि मुंबई की पॉपुलेशन को हम लखनऊ से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेंस की जो फॉर्म होती है दैट इज डेंसर, DENSER। अब एक चीज ये है कि हम द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज डेंसर, और किससे डेंसर है, लखनऊ से। तो यहाँ पर आपको यूज करना है देन। अब आप ये सेंटेंस पढ़िए, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज डेंसर देन लखनऊ। Is there something wrong or something missing? Yes, you are guessing right. यहाँ पर हमारा कंपैरिजन, आई सेड की कंपैरिजन दो चीजों के बीच में होता है, और उन दोनों चीजों में कुछ कॉमन होना चाहिए, तभी तो कंपैरिजन होगा। तो कंपैरिजन के लिए हम इन प्लेसेस को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, मुंबई और लखनऊ का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम मुंबई और लखनऊ की पॉपुलेशन का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब हम पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम डायरेक्टली अगर कोई प्लेस या थिंग को इंडिकेट करते हैं तो वो सेंटेंस अपने प्रॉपर सेंस में नहीं जाता है। देन व्हाट टू डू, यू हैव टू वर्ड्स, फर्स्ट इज दैट ऑफ एंड सेकेंड इज दोज ऑफ। टू वर्ड्स, दैट ऑफ फॉर सिंगुलर, दोज ऑफ फॉर प्लूरल। इफ यू सी हियर पॉपुलेशन की जगह पर आप गार्डन्स देखो, गार्डन्स लिखा हो, तो पॉपुलेशन एक कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पर सिंगुलर लग रहा है। गार्डन्स अगर हम यूज करते तो प्लूरल हो जाता। तो हम जब प्लूरल वर्ड यूज करेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे दोज ऑफ, और सिंगुलर यूज करेंगे तो यूज करेंगे दैट ऑफ। तो यहाँ पर आप जो मिसिंग है इस सेंटेंस को कंप्लीट करोगे ऐसे, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज डेंसर देन दैट ऑफ लखनऊ। पॉपुलेशन को रिपीट नहीं करेंगे, उसकी जगह पर THATOF दैट ऑफ का यूज करेंगे एंड सेंटेंस विद फुल सेंस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ तक एक चीज क्लियर है, हम दैन यूज कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, कंपैरिजन दो चीजों के बीच में कर रहे हैं। अब आइए आगे, द फ्लावर इज डैश दैन ब्यूटीफुल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फ्लावर इज डैश दैन ब्यूटीफुल एंड क्लू इज BIG बिग। अब यहाँ पर देखिए, कोई दो सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, कोई दो ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास। सेंटेंस इज सेइंग कि फ्लावर जो है वो बड़ा है बट ब्यूटीफुल कम है, बड़ा ज्यादा है ब्यूटीफुल कम है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किसका है, यहाँ पर कंपैरिजन दो सब्जेक्ट्स का नहीं है बल्कि एक सब्जेक्ट का, उसका खुद से कंपैरिजन है, दो अलग अलग क्वालिटीज से। तो हम यहाँ पर जब इसे यूज करते हैं द फ्लावर इज, क्या करेंगे आप, बिगर नहीं यूज करेंगे, ब्यूटीफुल पॉजिटिव फॉर्म है और इसको आप कंपेयर करोगे बिग से। तो यहाँ पर कंपैरिजन किसका है, दो एडजेक्टिव्स का है, और दो एडजेक्टिव्स को कंपेयर करने के लिए यू हैव टू जस्ट सिंपली ऐड हियर MORE, मोर। द फ्लावर इज मोर बिग देन ब्यूटीफुल। क्लियर? नेक्स्ट इज द डीप यू गो द हाई यू फ्लाई। जितना गहराई में जाएंगे उतना ऊपर उठेंगे, द हाई यू फ्लाई। फिलोसॉफिकल सेंस है, बट करना क्या है, द डीप यू गो द